आपके थ्रू बता देती हूँ कि आपको एंडोमेट्रियोसिस बोला था, फिर अपने आप प्रेगनेंसी हुई ना। हाँ, तो एंडोमेट्रियोसिस कारण नहीं लेकिन है। मैम ये देखो ना, मुझे नेचुरल मतलब उसके चाहे बाद जब हुई, आपको जब तक दिखाते रहोगे, जब तक दिमाग में ये रहेगा कुछ है बीमारी, तब तक तो होती नहीं है प्रेगनेंसी। जब दिखाना बंद करते हैं तभी होती है। ऐसे ही हुआ था। और उनको याद आ गया बताओगे? आपको केस। बताना है औरों को कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट कराया था। आजकल ये बिना बात का प्रॉब्लम चली हुई है। अल्ट्रासाउंड जब से आए हैं ना, कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। अगर मैं आपका फेस देखूं, मैं क्या बताऊंगी आपका, ये थोड़ी राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है, ठीक है, एक दांत भी देखो डिफरेंट है। ऐसे कुछ ना कुछ तो बॉडी के, ऐसे ही एग्जैक्टली बुक में लिखा है कि ऐसे अगर अल्ट्रासाउंड करेंगे कुछ ना कुछ सबके आएगा। उसको फिर क्लिनिकली हमें चेक करना होता है कि उसको कितनी तूल देनी है। हमारे सिम्टम्स, जब आपको पेन ही नहीं हो रहा है, एंडोमेट्रियोसिस में तो भयंकर पेन होता है। पेन के लिए आता है पेशेंट। और उसका भरा पड़ा एंडोमेट्रियोसिस, चिपक गई हो ट्यूब वगैरह, उसकी वजह से ना हो रही हो। ऐसे थोड़ा बहुत तो सबके होता है। ये क्या होता है, जैसे हमारा ये गार्डन है और यहाँ पे दीवार है ना, तो घास यहाँ नहीं उग जाती, तो ऐसे यूट्रस के बाहर कहीं यूट्रस की लाइनिंग दिखाई दे जाती है। थोड़ी बहुत होती है, कुछ नहीं कहती, ठीक है। अब ये नहीं कि थायराइड और जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे है, कितने स्ट्रांगली आपने कहा कि एंडोमेट्रियोसिस तो मुझे है तो सबको होता है, सबको होता है ना। तो भी तुम्हें भी है तो क्या है, उसमें पेन नहीं होता तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड में आ गया था। थायराइड जो है एस्टेब्लिश चीज़ है, 10 साल से आप खा रहे हो, उसी से प्रेगनेंसी हुई, सिरे चढ़ी, डिलीवरी हुई। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। अब इसका मैम, हाँ नॉर्मल जी नॉर्मल थी। अब आपके पास हमारे ही यहाँ तो जी। फिर 2020 में डीएनसी भी आपसे हुई थी। दोबारा क्यों नहीं करी प्रेगनेंसी? हुई नहीं। एमटीपी क्यों करें? नहीं, उसके बाद मैम हुई भी नहीं। तो थायराइड ही नहीं ढंग से खा रहे हैं आप, खा ही नहीं 2020 के रहे। बाद नहीं हुई, ऐसा बोल नहीं, हाँ 2020 में हुई थी ना। हस्बैंड का शुगर थायराइड टेस्ट कराओ। सब ठीक है। स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ नहीं करते? करते हैं क्या? सब ठीक है। ठीक है, स्मोकिंग करते हैं कम करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो कभी वो भी सब बंद कराओ, मेरे को बुलाओ उनको। अभी तो अब तो मैम कंसर्न हुआ है कि ना सही, उनको तो ठीक रखना है। स्मोकिंग तो सबकी छोड़ानी चाहिए। हाँ जी। थायराइड, विटामिन डी, स्मोकिंग सबकी ठीक होनी चाहिए। एक हमारा मैंने हेल्थ टेस्ट पैकेज कराए होता है, थे, तो वो दिखा दूँ आपको। हेल्थ पैकेज होता है, संडे को सस्ता होता है। जो 2500 का है वो 1600 में होता है। हस्बैंड का नाम क्या है? कराए थे मैंने। नाम क्या है हस्बैंड का? गिरीश। उनकी एज में भी हर 6 महीने बाद करानी चाहिए, साल भी नहीं, क्योंकि जब रिपोर्ट सही आ जाती है उसके बाद बंदा खाता है कि मुझे तो है नहीं, फिर हो जाता है। और थायराइड तो वैसे नहीं मैं मानती, एक रिपोर्ट 3 बार कराओ तो समझो। जैसे हमें डोज चेंज करनी है तो 3 बार कराना पड़ेगा। इरेगुलर होना थायराइड की निशानी है। वेट ज़्यादा होना, कम होना, ये थायराइड शुगर की निशानी है। मेरा 76 78 इतना ही रहता है। तो इतना ही रहता है, तब ज़्यादा तो है ही। हाइट कितनी है? 5 इतना ही है शुरू से 5 ही है। 5 जब 5 हाँ, जब मेरे को प्रेगनेंसी हुई थी मैम, तब भी 76 वेट था। नहीं, आप अपना कम करो वेट, रिड्यूस करो। नहीं, वो ऐसे तो नहीं है, शुड भी वो तो। घुटने तो हमारे 50-60 किलो के लिए बने, 60 kg से ऊपर ज़्यादा ही ज़्यादा है। एक विटामिन डी टेस्ट कराना है या ऐसे ही लगा दें? धूप में तो निकलते ही। 28 एक विटामिन डी से कितनी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ना मतलब कमी हो ना दिक्कत हो तो भी लगवाना है, प्रिवेंट भी होंगे। हड्डियाँ जो हैं बन ही नहीं पा रही, आप खाना खा रहे हो हड्डी बन नहीं पा रही विटामिन डी की डेफिशिएंसी में। आजकल लोग बैठे बैठे जो उनके फ्रैक्चर हो रहे हैं, ऐसे ही खड़े खड़े गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाता है। अगर उससे बचना है तो हर 6 महीने बाद ये चारों टेस्ट कराने और विटामिन डी लगवाना, होली दिवाली का ये। और वो आप पेप्स में टेस्ट कर रहे थे? हाँ वो करूँगी। एक विटामिन डी की गोली खा, वो इसकी कैल्शियम की, और विटामिन डी की गोली भी है, 1 महीना ये खा लो। इसके मैम सर्विक कैंसर के इंजेक्शन भी तो आ गए। अब नहीं चाहिए, अब आप बहुत बड़े हो गए। लड़कियों को, बड़े हो गए। हाँ बेटी को लगाना जब 12 साल की हो जाएगी। मैम ये प्रीपोन हो रहा है जो साइकिलिस्ट का क्या रीजन? थायराइड,
जो भी हो रहा है मैं तो सब थायराइड के खाने में डाल दूंगी अभी। पहले थायराइड ठीक आए, विटामिन डी ठीक आए, HB ठीक आए। HB 10.9 है। हाँ। ये कैल्शियम सुबह सुबह दूध के साथ ले लो, हो गया नाश्ता है। मिल्क बादाम सुबह सुबह या शाम को एक टाइम दूध बादाम का नाश्ता करो, ताकि हमारे प्रोटीन नहीं जाता है, जाता ही नहीं वेजिटेरियन में। वेजिटेरियन हो ना, एग खाती हो? एग खा लेती हूँ, नॉनवेज भी तो एग खा लो सुबह शाम, और दोपहर को अपना खाना खा लो। बस 1 मील खाओ, और उसमें भी एक फुल्का बस, अगर वेट कम करना है। और कम से कम 90 मिनट वॉक करो। मैं रोज़ बताती हूँ, अभी सुबह बताया। देखो सुनो, सारा दिन चलते रहो। अब सर्दियों में जूते पहन लिए, 8 बजे से 8 बजे तक चलते ही रहो। सुबह 8 बजे 9 बजे जूते पहन लिए, रात को 8-9 बजे उतारे। काम किया, सैर करके आए, काम किया, धूप में सैर करके आए। कैप पहन लो। जी मैम। फिट रहो। कितनी मेहनत करती हूँ। मैं तो खुद जॉब करती हूँ। जॉब करते वहाँ से निकलो, लंच में हाँ, लंच में वो हाँ दही लस्सी ले जाओ, दूध बादाम ले जाओ, फिर सुबह खा के जाओ, शाम को खाओ। लंच में ऐसी चीज़ ले जाओ जो तुम चलते चलते पी लो। बस सैर करके औरों को भी सिखाओ, जो ऑफिस में है। औरों का भी तो वेट ज़्यादा ही है, सबका ज़्यादा हो रहा है। मैं मशीन खरीद रही हूँ वेट रिडक्शन की। मशीन से हो जाता है। थोड़ा बहुत इतना नहीं कि आपने नहीं करना, शुरुआत हो जाती है। हाँ नहीं, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ मैम। हाँ, थोड़ा सा वाइब्रेशन हो जाती है। बल्कि मैं सोचती हूँ कि आप जैसे 1-2 दिन एक्सरसाइज करो, घर में वॉक करो, तीसरे दिन आके मशीन पे लेट गया, रिलैक्सेशन भी होगी, और वो उसकी जो वाइब्रेशंस है उससे आपकी थोड़ी एक्सरसाइज अगर मैं मतलब TSH का टेस्ट कराती हूँ और रिपोर्ट ठीक आती है TSH की, ठीक आती है तो ठीक है, फिर वही 25 चलता रहेगा। नहीं वो ठीक है, बट फिर इसका रीजन क्या हो सकता है? एक थायराइड हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता कुछ नहीं, ऐसे साल में एक बार इरेगुलर होना नॉर्मल है, और बीपी ज़्यादा है। है? और ये अब हुआ है, रूटीन में नहीं रहता। थायराइड वालों के बीपी भी ज़्यादा होता है। मॉनिटर करते रहना है अपने घर पे। मैम एक बार बताऊँ मैं, ये देखो 22/11 से पहले 29/10 को आए थे। 29/10 से पहले ये 5 को आए थे, 5/10 को। कोई दवाई खाई थी ठीक करने की? ये पीरियड्स? हाँ। नहीं, नेवर कोई नहीं किसी और खाई। चीज की। नेवर। आयुर्वेदिक की, होम्योपैथी। अच्छा हाँ, मेरी वो दवाई चल रही है, एक वो क्या बोलते हैं, इसमें भी लिखा होगा, किस चीज़ की? स्ट्रेस एंजाइटी की, इसमें भी लिखा होगा उसका इससे नाम। तो नहीं, अरसेट नहीं उससे कुछ नहीं होता। नहीं, लेकिन स्ट्रेस से ऐसा सच हो जाता है। प्रोलैक्टिन करा के देखना है, एंजाइटी की चल रही है। वो भी बंद हो जाएगी। थायराइड खाओ, विटामिन डी लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। जादू है। थायराइड तो मैं खा रही हूँ 11 से। आजकल सबको हो रही है एंग्जाइटी, सबको हो रहा है डिप्रेशन, सबको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ये ऐसे है जैसे प्लांट को अंदर रखो, फिर उसकी हालत देखो, फिर देखोगी उससे तो अच्छी है तुम्हारी। मनी प्लांट को अंदर रखो ताकि तुम्हें पता रहे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है। एक एक चीज़ के लिए अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, सबके घर में लगवाओ। जिनको कुछ नहीं है उनके भी लगवाओ। तुम्हारी नंद है, भाभी है, बुआ है। हाँ, इंजेक्शन जो तुम्हारे लिए लिखा है, ये मैं रोज़ लिख के दे रही हूँ, सबके लिए है। नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए, और कई कंट्रीज़ में है। ये कभी भी लगवा लो। हाँ, अभी लगवा के भेजेंगे, अभी लगा के भेजेंगे। 50% तो तुम कल ही ठीक हो जाओगे, बिना किसी दवाई के। दवाई मैंने कोई दी नहीं अभी। थायराइड तुम्हारे कम ही है तुम्हारे बॉडी वेट के लिए, इसको 50 कर देना। अगर सेम रिपोर्ट आएगी तो भी 50 कर देना। सरप्लस खाओ, लग्जरी है ये तो, जितनी खाओ उतना अच्छा है। साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं। कैसे? थायराइड का तो हमारी बॉडी में बनता है ना, उसके बिना तो हम चल भी नहीं सकते, बड़े भी नहीं हो सकते, हाइट भी नहीं बढ़ती, प्रेगनेंसी नहीं होती। साइड इफेक्ट तो ना खाने का है कि खाने का है? ये कोई बाहर की चीज़ थोड़ी है, ये तो हमारी शरीर से बनती है। उसका क्या साइड इफेक्ट होगा? वो तो हमें रिप्लेसमेंट थेरेपी है ये, कि जो शरीर में नहीं बना रहा है, जो शरीर नहीं बना रहा, हमें बाहर से मिल रही है। लग्जरी कितनी बड़ी। चश्मा लगाने का क्या साइड इफेक्ट है? दिख रहा है ना? तो लगा के तुम सबके बराबर हो रहे हो, ऐसी खा के तुम सबके बराबर हो रहे हो। मेरी आईज में कैटरैक्ट हो गया था 2023 में। फिर मैंने दोनों आईज की सर्जरी कराई है।
वो एक अंदर से हो गया, क्योंकि उतना तो नहीं है थायराइड में कि तुम्हें कुछ और हो जाए। बस वेट बढ़ेगा, इरेगुलर मेंसेस होंगे, बाल झड़ेंगे, प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये सब होगा। अभी कितनी थोड़े में, जैसे बहुत थोड़ा सही है ना, और दवाई खा भी रहे हो। विटामिन डी डेफिशिएंसी है, लेकिन सभी को विटामिन डी, तो सबको तो और कुछ नहीं हो रहा। वो एक अलग बीमारी होगी, उसका इलाज कराया ना। साइड इफेक्ट क्या है ट्रीटमेंट कराने का? साइड इफेक्ट तो ना कराने का है।